So friends, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स एंड इट मार्क्ड अप 40% above the cost price, while discount allowed on the mark price is 20%. If the cost price is 100 less, selling price is 80 more, the profit received on the article is 60%. Find the original selling price of the article. Okay, so हम मान लेते हैं कि जो CP है, द कॉस्ट प्राइस x दिया हुआ है, हम x नहीं मानेंगे, हम इसको 100 मान लेंगे, 100A. बिकॉज हमारा सारा मतलब हमें मार्कअप दिया हुआ है, आगे ये परसेंटेज दी है, परसेंट में दिया हुआ है, तो 100 का परसेंट निकालना काफ़ी इजी रहेगा. ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस 40% अबव पे, अबव द कॉस्ट प्राइस मार्कअप किया है, तो 100A का 40% कितना निकलेगा? 40A. तो 100A प्लस 40A इज 140A. ठीक है, यहां से देखो, अगर आप 40% निकालोगे दैट विल बी 40A. और मार्कअप कितने पे किया है? इतने ज़्यादा पे, तो 140A हो गया मार्क प्राइस. अब क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड ऑन मार्क प्राइस इज 20%. डिस्काउंट इज 20%. सो 140A का 20% कितना होगा? 28A. ठीक है, 20%, यहाँ से 20 डिवाइड बाई 100, 140A. ये सब मेंटली कैलकुलेट करना है आपको. ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको जो है आपको मेंटली कैलकुलेट करना है. 28A. तो अब ये मार्क प्राइस था 140 और ये डिस्काउंट हो गया, यानी इतना माइनस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा? 112A. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे क्या दिया हुआ है? अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज लेस होता, यानी 100 A की जगह अगर 100 रुपये कम होता, और सेलिंग प्राइस 80 रुपये ज़्यादा होता. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 80 रुपये ज़्यादा का क्या मतलब है? 112 प्लस 80. ठीक है जी, तो जो प्रॉफिट रिसीव होता दैट इज 60%. दैट इज 60%. सो ये अगर सीपी होता और ये अगर एसपी होता, तो जो प्रॉफिट आता, तो प्रॉफिट कैसे आता? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस 112A, 100A, दोनों को माइनस करो. 112A में से 100A माइनस करा तो 12A बच गया. 80 रुपीज में से माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो 80 माइनस माइनस 100, 80 माइनस माइनस 100, सो इट विल बी 80 प्लस 100. सो इतना आएगा माइनस करने के बाद 180. ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया. ठीक है, और ये प्रॉफिट कितना बोल रहा हो? 60%. 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ, हाँ, और ये कैसे आएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी. सीपी कितना है? 100A. सीपी हमने माना था ना 100A, तो इस 100A, दिस इन डिवाइड बाय दिस इनटू 100 इज 60. ठीक है, सो यहां से 112, ये सॉरी 12/100 प्लस 180 बाय 100A इज इक्वल टू 60/100. तो 100 ये तो हो गया कैंसिल सारा, तो बचा क्या? 12 प्लस 180/A इज इक्वल टू 60. अभी भी हमारे पास 12 से ये चला जाएगा 1 पे, ये चला जाएगा 15 पे, ये चला जाएगा 4 पे. तो हमारे पास अब यहाँ पे बचा 1 प्लस 15/A. ऊपर से थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ. सो इसका आगे का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा अभी देखते हैं. पहले थोड़ा सा मैं रब कर दूँ इसको. हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस 15/A इज इक्वल टू 4. यहाँ से 1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा. A की वैल्यू कितनी आएगी? 15/A इज इक्वल टू 3. 3 से चला गया 5 पे, तो A की वैल्यू कितनी आई? 5. ठीक है, हमें बताना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. सेलिंग प्राइस कितना आया था हमारा? सेलिंग प्राइस आया था 112A. ठीक है, तो A की जगह क्या आप 5 रख दो, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 112 इंटू A की जगह 5 रख दिया, 560 रुपीज़. ठीक है, ऑप्शन डी. थैंक यू.